अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हालचाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनाज़ किचन। आज मैं आपको शलजम गोश्त बनाना सिखाऊंगी। शलजम गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा किलो से थोड़ा सा कम मीट ले लिया है। ये 4 से 5 मैंने शलजम ले लिए हैं। इनको मैं काट के इनको 4 हिस्सों में तकसीम कर दूँगी। इसे मैं छीलूँगी, छील के मैं इसे 4 हिस्सों में तकसीम कर दूँगी। मैंने छोटा नहीं काटना इन्हें। इसके जो पीसीज हैं वो मैंने 4 हिस्सों में, एक शलजम के 4 हिस्से करने हैं। उसके बाद मैंने ये 2 प्याज ली हैं, इन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि मैंने इनको फ्राई नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ फिर इसका आगे रेसिपी। इसके बाद मैंने एक टमाटर लिया है, टमाटर का छिलका उतार के मैंने इसे काट लिया है। ये मैंने टीस्पून के करीब नमक लिया है, टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च, 3 अदद मैंने ग्रीन चिली ली हैं। लहसुन मैंने इस तरीके से काट लिया है, कूटा नहीं है मैंने लहसुन को काटना है, कूटना नहीं है। अदरक का ये 2 इंच का टुकड़ा, इसको मैं कद्दूकश करूँगी। ये मैं आखिर में डालूँगी शलजम में, पहले नहीं डालूँगी। ये 2 से 3 चम्मच जो है ना मेरे पास दही है। इससे ज़्यादा दही नहीं डालनी, और दही हम इसलिए इसमें डाल रहे हैं क्योंकि शलजम मीठे होते हैं, तो थोड़ा सा उसके मिठास को थोड़ा कम करने के लिए हम हल्की सी दही डालेंगे इसके अंदर। ये मेरे पास खुश्क धनिया है। चलें जी, अब मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए जी, कुकर मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इंतहाई आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने आपके घर मेहमान आए हुए हैं या किसी ने फरमाइश की है कि हमने शलजम गोश्त खाना है, तो इस तरीके से बनाएं, आपका शलजम गोश्त बहुत जल्दी बन जाएगा। ये देखिए मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया है। ये 3 से 4 बंदों के लिए बहुत है। इसके अंदर ये जो 2 प्याज मोटे मोटे मैंने काटे थे वो डाल देंगे। इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी, एक बड़े साइज़ का टमाटर, अगर नहीं है तो 2 छोटे साइज़ के टमाटर आपने डालने हैं। इसमें मैं मिर्चें डाल दूंगी, 1 टेबल स्पून जो हमारे पास मिर्चें थी वो हमने डाल देनी है। इसमें धनिया पाउडर डाल देना है। मोस्टली लोग धनिया पाउडर स्टार्ट में नहीं डालते, उससे ये है कि सालन का कलर काला हो जाता है। आप पहले डालें या बाद में डालें, ये आप पे है। ये टीस्पून के करीब नमक या हस्बे ज़ायका नमक। ये मैंने 1 गड्ढे के करीब लहसुन, छोटी गड्ढी थी मेरे पास, मैंने इस तरीके से काट लिया है लहसुन। ये डाल देंगे इसके अंदर। कूटना नहीं है आपने, लहसुन हर सालन में कूटा हुआ नहीं जाता, उसका जायका ख़राब हो जाता है सालन में, ख़ास तौर में सब्ज़ी पे। अच्छा जी, ये हमारे पास जो मिर्चें थी वो हम डाल देंगे। इसको हम बॉईल कर लेंगे। मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाला है, इससे ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। इसको मैं कुकर लगा दूंगी और अब मैं अपने गोश्त को आधा जो है ना वो गला लूँगी। आधे से ज़्यादा हमने नहीं गलाना, क्योंकि हमने इसके अंदर शलजम डालने हैं, शलजम ने भी गलना है। तो हम जस्ट इस मिसाले को और गोश्त को हाफ़ बॉयल कर लेंगे। हाफ़ बॉयल जब हम कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऑयल डाल के भूनेंगे। चलें, जब तक हमारा गोश्त गलता है उसके बाद हम चलें जी, जब तक हमारा गोश्त गलता है तब तक हम शलजम काट लेते हैं। ये देखिए जी, मैंने शलजम छील लिए थे। अब मैं आपको बताऊं, ये देखिए, इसको हाफ़ करना है आपने, और इस तरीके से आपने इसके टुकड़े कर लेने हैं। शलजम छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छा नहीं लगता। अगर आपने भुजिया बनानी है तो उसके लिए आप ज़रूर छोटे टुकड़े करें। ये हम भुजिया नहीं बना रहे, हम प्रॉपर शोरबे वाले बना रहे हैं, शलजम गोश्त बना रहे हैं हम। ये देखिए, इस तरीके से आपने काटना है। ये देखिए। अच्छा, मैं इसमें गरम मसाला नहीं डालूँगी, मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट में गरम मसाला डालूँगी, क्योंकि शलजम का कलर ख़राब हो जाता है गरम मसाला डालने से। तो जो चीज़ मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप बनाएं, आपके शलजम खिले खिले और सालन बहुत मज़ेदार बनेगा। ये देखिए, मैंने इस तरीके से काट लिए हैं। ये देखिए जी, मैंने इसको 5 मिनट का कुकर लगाया था, मैंने कुकर उतार लिया है। ये देखिए, हमारा जो गोश्त है वो हाफ़ टन हो चुका है। अच्छा, हमने अब इसका पानी खुश्क करना है। मैंने कुकर उतार के अब इसका पानी खुश्क करना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखिए जी, पानी खुश्क हो गया है हमारे सालन का। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे।
तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। शलजम में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए हमने इसके अंदर ऑयल डाल के अब अपने मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। हमने गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि हमने कुकर लगाना है दोबारा इसको शलजम गलाने के लिए। नहीं तो आप थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दें और बगैर कुकर लगाए भी आप शलजम गला सकते हैं। आपने इस मसाले को इतना भूनना है कि जो आपको प्याज नज़र आ रहे हैं, टमाटर नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और बिल्कुल घुल जाए। देखिए अभी हम इस मसाले को और भूनेंगे। ये देखिए इस स्टेज पे आके मैं इसमें दही डालूँगी, जो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ली थी। उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी इसमें। और जो हमने कद्दूकश अदरक की थी, तो 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया था अदरक का, वो हम इसमें हाफ़ डाल देंगे, हाफ़ हम गार्निश में डालेंगे। जो हम इसे डिश आउट करेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे। इस स्टेज पे आके हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, इससे ज़्यादा नहीं, हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम जब हमारा शलजम गोश्त बन जाएगा उसके बाद हम डालेंगे। ये देखिए जी हमारा मसाला जो है अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें शलजम डालेंगे। आपको शोरबे में शलजम ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें। मेरे पास ये 4 शलजम थे, मैंने वो 4 शलजम डाले हैं। शोरबा आपको थोड़ा गाढ़ा रखना है तो थोड़ा पानी कम कीजिएगा उसमें। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा कीजिएगा। मैं आंच हल्की कर देती हूँ और हम शलजम के साथ अपने गोश्त को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छी तरीके से हम शलजम अपने गोश्त में भून लेंगे। जब शलजम भून जाएंगे फिर हम इसमें पानी डाल के उतना पानी डालेंगे जिसमें शलजम गल जाए, ये थोड़ी सी जो कसर गोश्त में रह गई है वो गल जाए, और इसमें जितना आपने शोरबा करना है उतना शोरबा भी हो जाए। अच्छा जी, अब हम इसमें 2 कप के करीब पानी डालेंगे इसमें, या जितना आपने शोरबा करना है इसमें इतना आपने पानी डालना है जिसमें हमारी शलजम भी गल जाए और हमारा शोरबा भी हो जाए। ये देखिए जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का शलजम गोश्त तैयार है। मैंने इतना शोरबा रखना है, अगर आपने ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा रख लें, इतना बेहतरीन है। इसके ऊपर हम धनिया, हरी मिर्च और जो हमने थोड़ी सी अदरक बचाई थी वो डालेंगे, और इसके साथ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला भी छिड़कूँगी। हम शलजम गोश्त को डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए बेहतरीन किस्म का शलजम गोश्त तैयार है। इससे ज़्यादा आप शोरबा ना रखिएगा, फिर वो खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ, और अगर आपको इससे ज़्यादा शलजम के टुकड़े बड़े रखने हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। मुझे इतने पसंद है, मैंने इसलिए इतने रखे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया, पुदीना, मिर्चें और जो अदरक हमने काटी थी वो, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर गरम मसाला छिड़केंगे। गरम मसाला आपने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून इसके मैंने अंदर डाला था, हाफ़ टी स्पून मैंने ऊपर डाला था। ये देखिए जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का शलजम गोश्त तैयार है। आप भी इसी तरीके से बनाएं, आपको पसंद आएगा इस तरीके से बना हुआ शलजम गोश्त। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।